हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने जा रहे हैं जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 5 व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न प्राप्त दिया गया है, जिसमें से एक कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जो बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार मुख्यमंत्री थे। 3 दशक की सियासत की, फिर भी वसीयत में सिर्फ एक झोपड़ी छोड़ गए थे। 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है। कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन में राजनीतिक कार्यों में तो अग्रणी थे ही, लेकिन समाज सेवा, दलितों का उद्धार, गरीबों के मसीहा और जनता के नायक, जननायक के रूप में उन्हें जाना जाता है। जननायक की उपाधि उन्हें प्राप्त थी। बिहार के शिक्षा व्यवस्था या बिहार को सुधारने का जितना भी प्रयास कर्पूरी ठाकुर जी ने किया है, शायद ही किसी ने किया। गरीब, दुखिया, दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के नेता माने जाते। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि कर्पूरी ठाकुर अपने साथ की पूर्ण जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास ना तो अपना कोई घर था और ना ही उनके पास कोई आने जाने के लिए कोई वाहन था, और ना ही उनके पास कोई ऐसी जमीन थी जिसके वह खुद मालिक हो। उन्हें सिर्फ उनकी राजनीतिक ईमानदारी, सज्जनता और लोकप्रियता ने उन्हें जननायक का दर्जा दिलाया हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है। बिहार के इस महान नेता ने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया और अपने अद्वितीय विचारों और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक तथा बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री थे। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। उन्हें जननायक की उपाधि प्राप्त थी। आपको बता दें कि उनका जन्म, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म भारत के ब्रिटिश शासनकाल में समस्तीपुर जिले के पितौझिया गांव, जो बिहार में पड़ता है, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, में नाई ठाकुर जाति में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर तथा माताजी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा बाल काटने का काम करते थे। कर्पूरी ठाकुर जी 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय से 2य श्रेणी में पास की। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया तो उसमें कूद पड़े। परिणाम स्वरूप 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में जेल यातना भुगतने के उपरांत 1945 में रिहा हुए। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने। सन 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल बड़ी ताकत से रूप में उभरा। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1973 से 77 में वह लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़ गए। 1977 में समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने। 24 जून 1977 को पुनः मुख्यमंत्री बने। फिर 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ तो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में लोक दल बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और कर्पूरी ठाकुर नेता बने। कर्पूरी ठाकुर सदैव दलित, शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे और संघर्ष करते रहे। उनका सादा जीवन, सरल स्वभाव, स्पष्ट विचार और अदम्य इच्छा शक्ति बरबस ही लोगों को प्रभावित कर लेती थी। लोग उनके विराट व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो जाते थे। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उसे प्रगति पथ पर लाने और विकास को गति देने में
उनके अपूर्व योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। वह देशवादियों को सदैव अपने अधिकारों को जानने के लिए जगाते रहते थे। कर्पूरी ठाकुर जी का चिर परिचित एक नारा भी था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा, धन धरती और राजपाट में 90 भाग। ये उनका नारा था। वह जननायक कहलाते थे। सरल और सहज हृदय के राजनेता माने जाते थे। सामाजिक रूप से पिछड़ी किंतु सेवा भाव के महान लक्ष्य को चरितार्थ करती नाई जाति में जन्म लेने वाले इस महानायक ने राजनीति को भी जन सेवा की भावना के साथ किया। उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जननायक कहा जाता था। वह सदा गरीबों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने पिछड़ों को 12% का आरक्षण दिया मुंगेरी लाल आयोग के तहत, और 1978 में 19 जातियां थीं। इसमें से पिछड़ा वर्ग को 12% और अति पिछड़ा वर्ग को 8% का आरक्षण दी। उनका जीवन लोगों के लिए आदर्श से कम नहीं। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 में पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। कहा जाता है कि राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वे मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पट्टा में और ना ही अपने पैतृक घर में वे 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपयों के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हैं, कर्पूरी जैसे नेता भी हुए विश्वास ही नहीं। इनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं से सिफारिश नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर कभी काफी गंभीर हुए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर उन्हें दिया और कहा, जाइए अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। ऐसे थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे को पत्र लिखना नहीं भूलते थे। इस पत्र में क्या था इसके बारे में बताते हैं आप लोग को। इसके बारे में कहा जाता है कि रामनाथ कहते हैं पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हो और अपने पिता के नाम का लाभ ले रहे हो या उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर जी सहज जीवन शैली के धनी व्यक्ति थे। उनका अपने बारी पर कठोर नियंत्रण था। वह भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषण आडंबर रहित होता था, ओजस्वी, उत्साहवर्धक और चिंतानप्रक होता था। वह बिहार या राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज सेवी और अदम्य साहस रखने वाले व्यक्ति थे। कहा जाता है कि शिक्षा में उन्होंने अपनी मुख्य भाषा हिंदी को चुना और उसे ही आगे बढ़ाने का काम किया। वहां पर पहले की बात है कि जब अंग्रेजी की शिक्षा 6th क्लास या 6वीं 8वीं से प्रारंभ की जाती थी तो मैट्रिक परीक्षा में बहुत सारे बच्चे, जिसमें से अधिकतर लड़कियां, अंग्रेजी विषय में कम नंबर लाने की वजह से वो मैट्रिक परीक्षा फेल हो जाती थी। तो इसके बारे में कर्पूरी ठाकुर जी ने एक कदम उठाया और उन्होंने इंग्लिश भाषा को ही उस मैट्रिक परीक्षा से हटा दिया और हिंदी भाषा में ही सारा ध्यान उन्होंने लाने का प्रयास किया।
वह राजनीतिक में कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक चालों को भी समझते थे। वह सरकार बनाने के लिए लचीला रुख अपनाकर किसी भी दल से गठबंधन कर सकते थे। उनकी मृत्यु कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। इसमें भी बहुत सारे लोग संशय मानते हैं, जो पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, लेकिन कहा जाता है कि 64 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई। कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी है। कर्पूरी ठाकुर ने जीवन भर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया। उनके नेतृत्व में कई सामाजिक सुधार हुए, गरीबों एवं पिछड़ों के अधिकारों को प्राप्त किया और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिससे स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जा सके। इस प्रकार का कार्य उन्होंने अपनी जीवन शैली में किया और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने ईमानदारी व्यक्तित्व को जागृत रखा, जिसके कारण ही आज उन्हें हमारे भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत रत्न की प्राप्ति हुई है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें।